तमसो माँ ज्योति गमे। हे प्रभु, मुझे अंधेरे से उजाले में लाओ। कौन सा अंधेरा, कौन सा उजाला? ये रात का वो अंधेरा है, उसके लिए तो कोई नहीं बोलता, क्योंकि सबको मालूम है कि उजाला आने ही वाला है। जो आने ही वाला है, जिसका समय निर्धारित है कि सुबह सूर्योदय होगा और रोशनी आएगी, तो उस अंधेरे की बात तो नहीं कर सकते संत। तो ये कौन से अंधेरे की बात कर रहे हैं और कौन पुकार रहा है ये कि तमसो माँ ज्योति गमे? कौन है संसार में जिसने पुकारा है? अपने से पूछें कि क्या कभी तूने पुकारा है कि मुझे इस अंधेरे से बाहर उजाले में लाओ? सत्य का हमारा शौक है, पर अंदर से ये लाइन फिर भी नहीं उठती, क्योंकि वो एक जिज्ञासु की प्रकाष्ठा है। जिज्ञासु की प्रकाष्ठा का अर्थ है जिसके जीवन में अर्थ और आर्थ, संसारी भौतिक पदार्थ और शक्लें, यानी तेरा नियर्स एंड डियर्स और सब पदार्थ, तेरा सुई से हाथी तक, धन तिजोरी का हो या गाड़ी हो, परिवार हो या संबंध हो, जब सब कुछ मिट जाता है, सब कुछ, और उस एक परमात्मा की लगन में तो इतना डूब जाता है 24 घंटे में, 24 घंटे, एक पल भी संसार नहीं बचता। उस समय जब चलते चलते तू थक जाता है, गिर जाता है, तब वो पुकार है जो एक जिज्ञासु के अंदर से निकलती है, तमसो मां ज्योति गमे। ये एक जिज्ञासु की प्रकाष्ठा है। यानी अगर तेरे जीवन में अभी संसार है तो अभी तू जिज्ञासु जोन सा है। संसार के रूप में कोई शब्द नहीं है, कह सकता है, पर तू जिज्ञासु नहीं है, क्योंकि जब तक अर्थ और आर्थ का लेवल जो है वो जीरो ना हो जाए, जिज्ञासु नहीं हो पाता। तुम कह देते हैं, क्योंकि क्या कहें, आर्थ कहें, भाषा समझ किसको आएगी? अथार्थी कहें, किसको समझ आएगी? क्योंकि तू अथार्थी को पार कर गया होगा। तूने कह दिया कि मैं अब भीख नहीं मांगता, जो भी है मेरे पास ठीक है। अगर मैं पूछूं कि 4 लेवल जो कृष्ण भगवान ने बताए भक्ति के, अथार्थी, आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी, तो तू कहेगा कि अब मैं भीख नहीं मांगता, कि अगर मैं भगवान के आगे खड़ा हूं तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे घर दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे पैसा दे दे, मुझे गरीब रखा है, ये कर दे, वो कर दे, अब मैं नहीं मांगता भीख। एक बार तू ये कह सकता है, नो डाउट। अगर ज्ञान को तूने समझ लिया है, अगर तू रूटीन में सत्संग में जुड़ा हुआ है, तो एक बार तेरी वो भीख का कटोरा जरूर गिर गया होगा एक, क्योंकि तू समझ गया होगा कि मेरी प्रारब्ध में जो है, मेरे भाग्य में जो है, वो मुझे भोगना है, प्लस हो या माइनस हो। क्योंकि अगर मैंने कुछ भी मांग की तो मेरा कर्म बनेगा और फिर मुझे जन्म लेकर आना पड़ेगा। तो अथार्थी तो तू पार कर सकता है, इजी है। एक बार ज्ञान सुनते सुनते 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल में, 10 साल में तू अथार्थ पद को पार कर सकता है। पर आर्थ या अचानक कुछ ऐसा गंभीर हो जाए और तेरे अंदर से परमात्मा की तरफ पुकारना निकले। फॉर एग्जाम्पल, तेरा बेटा ही कहूं ना, छोटा मोटा कहने का फायदा नहीं। तेरा बेटा है, अचानक एक्सीडेंट होता है, जवान बेटा है, और पता लगा, डॉक्टर ने कह दिया भाई वेरी डिफिकल्ट, बचने का चांस नहीं है, परमात्मा ही बचा सकता है। तेरा बेटा, बाप नहीं कह रहा, बाप 70-80 को तो तू कहेगी काम नहीं मांगूंगा। बेटा जवान, अभी उसकी शादी तय हुई है और पता लगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया एंड ही इज वेरी सीरियस। डॉक्टर कहते हैं कि बचने की उम्मीद कम है, अगर बचा सकता है तो परमात्मा बचा सकता है, मेरे हाथ में नहीं है। उस समय अगर तेरे अंदर से प्रार्थना परमात्मा के लिए निकल जाए, निकलेगी, 100% निकलेगी, ध्यान रख, मुख से नहीं, अंदर से निकलेगी। पर निकलते ही अगर तूने वापसी नहीं की तुरंत, अरे ये मैंने क्या कह दिया प्रभु,
तेरा बेटा है, मेरा बेटा कहां से है? तेरी बेटी है, मेरी बेटी कहां से है? तू नहीं दिया था, तू अगर लेना चाहता है या इसे रखना चाहता है? सॉरी, मैं बीच में आ गया, मैंने कह दिया ठीक कर दे तुरंत। क्योंकि अगर तूने स्थिति को तुरंत, जैसे बॉल दीवार से लगे वापिस आ गई, तूने तुरंत परमात्मा तक प्रार्थना पहुंची नहीं और पहले ही कैंसिल कर दी, तो तू जिज्ञासु हो गया। क्या हो गया? जिज्ञासु। यदि तूने जो उनसे डिमांड कर दी और उसको वापसी नहीं किया उसी टाइम, शाम की बात नहीं कह रहा कि डॉक्टर ने कहा थोड़ा ठीक होने लगा है, तो कहे मैंने वापस लेता हूं अभी, विद इन 2 मिनट्स, विद इन 1 to 2 मिनट्स घड़ी से कि गलती हो गई, वो होती है, शरीर के अंदर एकदम आग का झोंका है तेरे ऊपर, तेरे को गर्माहट होगी, पर तुरंत 2 मिनट के अंदर तू अपने शरीर की इस आग को जो सा है अपने अंदर की चेतना से मिला डाल। 2 मिनट के अंदर तूने प्रार्थना की, तेरा बेटा मरने वाला है, जवान बेटा है, और तूने तुरंत कह दिया मैंने ये क्या कह दिया कि बचा ले। ये क्या कर रहा है परमात्मा? ये क्या कर रहा है तू? मैं तेरा भक्त, सत्संगी। अगर तूने जो सा वो कर लिया, इसका अर्थ है तू जिज्ञासु है। तेरे घर में आग लग रही है, तू पहुंचा और घर में आग लग गई, और अंदर तेरा सारा कैश पेमेंट पड़ी हुई थी, रात को हिला के रखा था पूरा, और धक धक अंदर जा नहीं सकता, सब स्वाहा हो रहा है। परमात्मा की तरफ पुकार निकलेगी, निकलेगी, 100% निकलेगी। जीसस, गुरु नानक, बुद्ध, महावीर की भी निकली थी, ये मत सोचिए। परंतु तुरंत जो सा उन्होंने वापसी कर लिया। मैंने क्या कह दी? तेरा ही तो है, तू ही तो कर रहा है। जो तुझे भाए सो भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, तेरी रजा, तेरा हुक्म, तेरा भाना तथाता। तो ये स्थिति जब उपलब्ध हो जाती है, तब तू पहुंच सकता है परमात्मा के द्वार तक। तो अब तू जिज्ञासु है या भी आर्थ है? अथार्थी तो मैं कहता हूं ना, अथार्थी का पद तू एक बार पार कर सकता है, द फर्स्ट लेवल, लोएस्ट लेवल ऑफ भक्ति। सेकंड लेवल थोड़ा सा पार होना थोड़ा डिफिकल्ट है। दूसरा पार हो जाए तो फिर तीसरे के अंदर यात्रा परमात्मा की ओर शुरू हो जाती है। दूसरा लेवल, मेरे धन, मेरी कमाई, नुकसान, टेंशन, जो भी संसार में तेरे को हो रही है, आए और जाए, आए और जाए, रुके नहीं अंदर। आएगी, लगेगी, पर चिंतन कर कर तुझे उसे मिटा डालना है। संसारिक व्यापार की दुनिया भर की टेंशन, चिंताएं हैं, घर की समस्याएं हैं, बच्चों की समस्याएं हैं, पत्नी की समस्या है, पति की समस्या आएंगी, परंतु उसका चिंतन करके तुझको डिलीट करना है जितना जल्दी हो सके। वो तो मैंने जिज्ञासु की कथा तुझे बताई है, क्योंकि जिज्ञासु से अगला कदम है ज्ञानी का, जिज्ञासु से अगला कदम है परमात्मा के द्वार में प्रवेश करने का। तो हमारी जर्नी जो सी है, हमारी यात्रा किस ओर चल रही है, हम कहां खड़े हैं, वो तेरे जीवन के अंदर रोज घटनाएं घटती हैं और तुझे मालूम है तू कितना टाइम उसको वापसी लाता है, कितना तू अटका हुआ है। इसमें कहने की जरूरत नहीं है। अब मुझे मालूम है कि मेरे ऊपर कोई समस्या आई, मेरे अंदर मन में मैं कितनी देर उससे उलझा हुआ हूं। बाहर का कर्म तो होगा, किसी ने चोरी किया तू कदम उठाएगा, बाहर किसी ने कुछ किया तू करेगा, पर अंदर जो सा चिंतन के अलावा तेरे अंदर विचलता कितनी है कि अगर ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा ना हो जाए। तूने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, और बाकी तू बाहर के कर्म कर रहा है, वो मस्ट है, रिक्वायर्ड है, कर्म तो करने पड़ेंगे। आदमी अगर जो सा है बीमार है, कोई एक्सीडेंट है, कुछ भी है, तो डॉक्टर के पास जाना, हॉस्पिटल में रहना, वो सब तो कर्म करना पड़ेगा। पर अंदर तूने पक्का कर लिया, इनसाइड यू हैव मेड इट स्ट्रांग कि कोई ऐसा फाइनल, दैट्स ऑल। पर उसके अंदर विचलता ना आए, आगे के लिए सावधानी बरती जाए, आगे के लिए अटेंशन कि मेरे से चूक कहां हो गई है। तो जब तक हमारे जीवन की यात्रा अथार्थी के बाद आर्थ पद को पार नहीं करेगी, हम परमात्मा के बॉर्डर में एंट्री नहीं कर सके। समझना, संसार के 2 किनारे हैं, जिसको आर्थ और अथार्थी कहा। अथार्थी से शुरुआत है, पैदा हुआ, होश संभाला, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, शादी हो, बच्चे हो,
ये हो वो हो, अगड़म टगड़म अथार्थी। अथार्थी पहला कदम है। परमात्मा ने क्यों कहा अथार्थी मेरा भक्त है? क्योंकि अगर अथार्थी ना हो तो संसार मर जाए, खत्म हो जाएगा, उसकी सृष्टि अंत हो जाएगी। अथार्थी से ही संसार चलता है। क्योंकि तेरे जीवन में कितनी बार घटनाएं घटेंगी इमरजेंसी की। अथार्थी से संसार चलता है, इसलिए अथार्थी को भी परमात्मा ने अपना भक्ति कहा है, क्योंकि उससे दुनिया चलती है उसकी। अगर तेरे अंदर समझ आए धन की कोई इच्छा ही नहीं है, गाड़ी, घर, बच्चों की, परिवार की, कोई किसी तरह की इच्छा कामना ना हो, तो अभी 18-20 साल का, 22 साल का हुआ है, शादी की इच्छा ना हो, बच्चों की फिर इच्छा ना हो, संसार चलेगा? इसलिए अंदर जो सा है कहीं वो काम डाला गया, कामनाएं, ताकि तेरे जीवन में हमेशा बनी रहे। काम यानी तेरे अंदर एक्साइटमेंट, उत्तेजना, ताकि जीवन में तू जो सा है कुछ ना कुछ पाने की हमेशा किसी न किसी वस्तु के अंदर आसक्ति फंसाए रखे। आसक्ति जरूरी है। मैं कहा ना, ये विकार नहीं है। पहला पद जो है जिसको ब्रह्मचर्या कहा, वो ब्रह्मचर्या नहीं है, वो पैदा हुआ ब्रह्मचर्या, पर बाद में संसार चर्या ही करनी पड़ेगी। संसार चर्या नहीं हो तो संसार मर जाएगा। परमात्मा बिल्कुल जो उनसे शून्य में चला जाएगा, अकेला हो जाएगा। वो जो ब्रह्मचर्या कही कि जन्म होता है ब्रह्मचर्या से, अंत भी ब्रह्मचर्या में हो। जन्म एट द टाइम ऑफ बर्थ, ब्रह्मचर्या आगे जो होती है वो संसार की है, पर वही चर्या ब्रह्म में बदल जाए। यानी जब तू गृहस्थ में आएगा तो तू कहीं अथार्थी होगा। अथार्थी शुरुआत जो होगी अथार्थी होगी। घर चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्योंकि अगर तेरे अंदर इच्छा ही नहीं होगी तो करेगा क्या? खाक। इसलिए जो सा है अंदर एक इच्छा, परमात्मा ने वो सिरप डाल दिया जिसको काम कहा। उत्तेजना, काम मीन्स उत्तेजना, एक्साइटमेंट। तुझे हर चीज की एक्साइटमेंट होती है नहीं कि ये कमा लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, भागो। सुबह 5 बजे भी उठकर भागेगा तो तेरी भले रात को नींद ना हुई हो, कहीं तेरे को कमाई होनी है, कुछ होना है, तू भागता है। संबंधों में भी तू भागता है। एक्साइटमेंट ना हो तो बच्चों को जन्म भी नहीं दे सकता। इसलिए वो सृष्टि की रचना करने के लिए अथार्थी परमात्मा का पहला भक्त है। बट दिस इज द बिगिनिंग, नॉट द फाइनल। ये पहली सीढ़ी है। जो संसार में सब चढ़ते हैं उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली होती है। अथार्थी मतलब परमात्मा ने सब कुछ दिया है, तेरा किया कुछ भी नहीं है उसमें। तेरे अंदर अपने आप जो सा है ऊर्जावान हो जाता है। 16 साल का हुआ, अपने आप अंदर काम पैदा हो जाता है। उसके बाद अपने आप तेरे अंदर जो सा है कहीं आगे की प्रवृत्तियां जागती हैं कि ये इकट्ठा कर लो। वो तुझे कोई बताता थोड़ी है, ऑटोमेटिकली आता है। सो अथॉरिटी इज गिवन बाय द गॉड। ये परमात्मा ने दिया है। परंतु परमात्मा ने कहा कि अथॉरिटी के बाद जो दूसरा किनारा है आर्थ, आर्थ यानी गृहस्थ के अंदर रहते हुए जब भी कभी कुछ हो जाता है, तू किसी चीज की डिमांड करता है, बेटा मरने वाला है, घर में आग लग गई है, पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, जगह का भाड़ा देना है, डिपॉजिट देना है, कहीं से कुछ जगह जुगाड़ बन जाए, तो वो जो तेरे अंदर कश्मकश चलती है परमात्मा की तरफ देखकर, तो चाहिए तो चलती है ना कश्मकश, ये यानी गृहस्थ में आर्त की प्रवृत्ति रहती है। पर कहा कि आर्त का भी तो अंत चाहिए, द एंड ऑफ द सेकंड कैटेगरी, क्योंकि ये संसार के दो बॉर्डर हैं, ए और बी। एक किनारा है अथॉरिटी, जहां से पैदा हुआ, संसार बनाया, फिर दूसरा बिंदु है जहां से आर्त शुरू होता है, ग्रस्त। क्योंकि जब तक कोई है नहीं तो किसी चीज की मांग भी नहीं करेगा। जब तक कोई है ही नहीं तो तेरे पास किस चीज की जिज्ञासा? तेरे अपने लिए, अकेले के लिए तो क्या करेगा? कहते हैं अकेला क्या करूं, आगे परिवार बनता है तो कहीं पत्नी आती है, फिर आगे परिवार बनता है, बच्चे आते हैं, कोई माँ बाप है, संसार है, तो उतनी तेरे अंदर भीख मांगने की इमरजेंसी के अंदर आदत पड़ सकती है। अगर कोई है ही नहीं तो मांगेगा किसके लिए? तो जो आर्थ है वो दूसरा किनारा है। तो कहा कि संसार की यात्रा में जब तक तेरा गृहस्थ जो सा पूरा होता है, यू शुड गेट रेडी टू गेट रिड ऑफ दिस आर्थ। और वो आर्थ का अंत कभी भी हो सकता है कि गृहस्थ तू हो गया
तूने विवाह किया, गृहस्थ तो हो गया ना। अब तू पहले दिन के बाद कभी भी जौन सा है गृहस्थ के अंदर आर्त को पार कर सकता है, जिज्ञासु में छलांग मार सकता है। क्योंकि आर्त में रहते हुए ही, संसार में रहते हुए ही तुझे उस बॉर्डर तक पहुंचना पड़ेगा जहां से तुझे ज्ञान, परमात्मा की वो खुशबू वो महसूस करनी होगी। अनुभूति जिसको कहते हैं, अनुभूति, बॉर्डर पे पहुंचना पड़ेगा। तू सोचे कि गृहस्थ के बाद जौन सा है जिज्ञासु बनूंगा, नहीं हो सकता। क्योंकि गृहस्थ कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि गृहस्थ का पूरा होना जिज्ञासु का पैदा होना है। गृहस्थ पूरा होगा तो जिज्ञासु पैदा होगा। संसार पूरा होगा तभी तो तू परमात्मा की जिज्ञासा करेगा। ज्ञानी का अर्थ क्या है? परमात्मा। ज्ञानी का अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्या। खेल में सब में ब्रह्म है, शुरू से ब्रह्म है, पैदा ब्रह्म हुआ। जो गृहस्थ चल रहा है ब्रह्म अंदर है, बाहर शरीर में खोया हुआ है। फिर आगे कहा जिज्ञासु, तो ब्रह्म बाहर आने लगता है, ब्रह्म जो अंदर है बाहर आने लगता है। और फिर अंत ज्ञानी पूरा ब्रह्मी हो जाता है, शरीर पीछे चला जाता है अंदर, बैक टू द पवेलियन। अब बाहर ब्रह्म अंदर शरीर। शुरुआत में भी बाहर ब्रह्म है, अंदर शरीर है। बच्चा भगवान का ही रूप है, इसलिए कहा बच्चे को भगवान का रूप है, क्योंकि ब्रह्म है वो, अंदर उसके शरीर है। और आखिरी में भी यही स्थिति घटनी चाहिए कि बाहर ब्रह्म और अंदर शरीर हो जाए। और जो अंदर ब्रह्म नहीं बाहर शरीर में ही खोया है, इसका अर्थ है कि उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई। ही विल कम बैक टू दिस अर्थ अगेन। वो अभी इसी संसार में ही मर गया। अगर जाने वाले की शरीर की मौत हुई किसी की और तू देखे कि किसी इच्छा में फंसा था, इसका अर्थ है ही इज नॉट क्लियर फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ये वापिस आएगा मर के। और हमको बताया भी यही गया है। तू पंडित को जाके पूछे, क्या कहा भी मैंने यही है कि एक शरीर मरता है, दूसरे शरीर में आ जाती है आत्मा। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा बदलती रहती है। कहा ये बदलती रहती है तो गुरु नानक कहां बदल के आ गए, ये तो बता दो। उनसे पूछने का, साईं बाबा कौन से शरीर में आ गए, राम कौन से शरीर में आए हुए हैं, कृष्ण कौन से शरीर में आए हुए हैं, कहां है तुलसीदास, कबीरदास, गुरु नानक देव कौन से शरीर में आए हैं? आए होते तो जरूर प्रकट हो गए होते थे। इतने गए आज तक, वापिस कोई नहीं आया, प्रकट हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर बताया ही नहीं। उन्होंने कहा अगर शरीर से शरीर को अगर मैंने बदल दिया तो खेल फिर भी जौन सा है चलता रहेगा। शरीर से मैंने उठा दिया तो यात्रा खत्म हो सकती है, संसार की भीड़ खत्म हो सकती है, और भीड़ कोई खत्म नहीं करना चाहता। तो कहा कि जो इस संसार के इस अथार्थ और आर्थ, क्योंकि हम संसार में किसी भी धार्मिक स्थान पर जाएं, किसी पंडित पे, किसी ज्योतिषी पे, किसी भी तथा कथित संसारिक गुरु के पास, तो वो कहेगा तुझे जो डिमांड करेगा सब मिल जाएगा। यहां आने से सब मिलता है, गुरुजी हैं, ये है, यहां जो तू आकर मांग मिलेगा। मैं यहां गया गुरु के यहां और मेरा काम बन गया, कहते हैं ना, मैं गया गुरु के पास और मेरा काम बन गया। तो गुरु भी मंदिर की दुकान हो गई, गुरु भी मंदिर की दुकान हो गई। परंतु अगर सत्य गुरु है, सतगुरु है, तो वो कभी भी संसारिक पदार्थों और संसारिक शक्लों की बात नहीं करता कि तेरी कोई संसारिक डिमांड पूरी होगी। वो अलग बात है जब तू सत्य में आ जाता है, जब तू सत्य के संग आ जाता है, तो प्रकृति तेरे काम स्वयं करने लगती है, स्वयं करने लगती है। इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, वो तेरी प्रारब्ध है जो तुझे मिलता है। पर अन किया मिलता है, बिना किए मिलता है, क्योंकि करती प्रकृति है। फिर करते हो आप प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है, नाम तेरा होता है कि अरे घर बनाया गाड़ी, पर अंदर तुझे पता है तूने नहीं किया, करने वाली ये प्रकृति है, परमात्मा करवा रहा है। पर वो तेरी प्रारब्ध का हिस्सा था। अब जब जीवन की यात्रा जौन सी है उस पद को पार करती है अर्थ को, तभी जौन सा है तो जिज्ञासु होता है। तो जिज्ञासु संसार में कोई विरले पैदा होते हैं। जो जिज्ञासु हो गया वो परमात्मा तक पहुंच गया। तो शब्द आर्त थोड़ा टिपिकल है, इसलिए संसार में कोई आर्त कहता नहीं। परंतु ज्ञानी जौन सा है कभी तेरे को जौन सा है पूर्ण नहीं कहता, कभी भी तेरे को नहीं कहता कि तू जौन सा है मुमुक्षु हो गया। क्योंकि जिज्ञासु शब्द संसार में एक इजी शब्द था, इसलिए बुद्ध महावीर ने एक शब्द निकाला मुमुक्षु। वो अपने भक्तों को जो कि भगवान की तरफ मुड़ गए, जो अथार्थी और आर्त पद से हट गए, तो जिज्ञासु तो एक संसारी शब्द हो गया था,
इसलिए उन्होंने एक शब्द निकाला मुमुक्षु, 2500 साल पहले। क्योंकि गीता ने जिज्ञासु कहा तो बहुत जिज्ञासु पैदा हो गए, तो जिज्ञासु शब्द भी कहीं पर कहीं गुम हो गया, यानी कचरा हो गया। उन्होंने एक नया शब्द इजाद किया, मुमुक्षु। मुमुक्षु का अर्थ जिसके जीवन में बाहरी अर्थार्थी और आर्थ, कोई भी किसी तरह की समस्या में, कोई किसी तरह की जो उनसे संसारिक पदार्थों में आसक्ति नहीं रही, तो वो मुमुक्षु। जिज्ञासु का मॉडिफाइड वर्ड मुमुक्षु, यानी जो जीवन में संसार से हटकर अब परमात्मा के बॉर्डर में प्रवेश कर गया। हु हैज गॉन इनटू द गॉड्स किंगडम, परमात्मा का राज्य का पहला किनारा, प्रवेश। जैसे कहते हैं ना, गुजरात शुरू हो गया, महाराष्ट्र से बाहर निकले क्या कहेंगे, गुजरात शुरू हो गया। फिर गुजरात के आगे हम पहुंचे तो कहते हैं गुजरात खत्म हो गया, अब क्या शुरू होगा, क्या मध्य प्रदेश शुरू हो गया। होता है कि नहीं? तो ऐसे ही तू संसार में आया, अथार्थी पदार्थों में, शक्लों में तेरी आसक्ति थी, फिर तू बॉर्डर के पार जो सा जाना है, तो तूने इस संसार को, इस पृथ्वी को अगर रिलीज करना है, लोक को पार करना है, तो लोक का अंत है आर्त का अंत। अब कोई भी किसी तरह की भी संसार में, पर्वती के अंदर, मेरे अंदर जो सा है, किसी के लिए कोई प्रार्थना नहीं है। आई एम लीस्ट बॉदर्ड कि कोई कुछ हो रहा हो किसी के साथ, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे वो मेरी बेटी हो, चाहे वो मेरा पति हो, चाहे वो मेरी पत्नी हो, चाहे मेरी मां हो, चाहे मेरा पिता हो। आई विल नॉट कम इन बिटवीन गॉड एंड हिम। परमात्मा और उसके बीच में मैं नहीं खड़ा होऊंगा। बिजनेस, धंधा, कमाई, शरीर मेरा, यहां तक कुछ भी हो रहा हो, परमात्मा और मेरे शरीर के बीच में मैं खड़ा नहीं होऊंगा। ये मरता है तो मर जाए, मर जाए। मैं दवाई ले रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ये मरता है, मर जाए। बिजनेस कर रहा हूं, अटेंशन कर रहा हूं, कोई लूटता है, लूट जाए, मिटाता है, मिटा जाए। आई विल नॉट कम इन बिटवीन। अपने को हटाना मतलब संसार के बॉर्डर को पार कर गया, जिज्ञासु हो गया। अब जिज्ञासु का अर्थ है परमात्मा के लिए वहां भी तो चलना है ना। संसार में चलने में रोड़े आएंगे, कहीं बच्चे हैं, कहीं पति है, कहीं पत्नी है, कहीं मां है, कहीं बाप है, कहीं समाज है, कहीं संबंध है, शादी के कार्ड हैं, मौत के कार्ड हैं, अगड़म टगड़म, शरीर की भूख है। पर परमात्मा के बॉर्डर के अंदर कौन मिलेगा? तो जो जिज्ञासु है यानी मुमुक्षु है, वो शरीर बाहर से अंदर प्रवेश कर जाता है, इनसाइड। जो कहा ना अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का अर्थ बाहर के संसार से अंदर यानी परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर गया। क्योंकि जब तक तेरे अंदर संसार है, अंदर तू प्रवेश कर भी जाएगा, कभी तेरी पूर्णता नहीं आ सकती। जो कहते हैं ना ध्यान लगाओ, आंख बंद करो, अगर बाहर संसार है तो ध्यान 2 कोटि का, वो कचरा है, कूड़ा है, उसमें तेरे को कभी भी परमात्मा नहीं उपलब्ध होगा। हां, तुझे भ्रम जरूर पैदा हो जाएगा कि मुझे रोशनी दिखाई दे रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्यों? वो सब सामने प्रकट किया हुआ है, परंतु कुछ भी नहीं मिला तुझे। अगर अथार्थी और आर्त तू हट गया तो तू अंदर अगर चला जाए तो तू ध्यान क्या लगाएगा, तू ध्यान हो जाएगा। जागते हुए ध्यान, खुली आंख का ध्यान। और फिर वो खुली आंख धीरे 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 अपने आप जोन सा है बंद होने लगेगी। और जब वो अपने आप बंद होने लगेगी तो वो पूर्णता की स्थिति आएगी जहां तू ही परमात्मा हो जाएगा। क्योंकि जो अंत में पहुंच जाता है वही परमात्मा हो जाता है। जिसको गीता में कृष्ण भगवान ने कहा कि ज्ञानी मेरा ही रूप है, ज्ञानी मेरी ही विभूति है। ही इज लाइक मी, ही इज कृष्णा, ही इज रामा, ही इज साईं बाबा, ही इज गुरु नानक। इसलिए बहुत से भक्त हुए जिनको अपने गुरु के अंदर ही जो सा भगवान का दर्शन हुआ। संसार में अंगद हुए, विवेकानंद हुए, सेंट पॉल हुए, श्यामा तात्या पाटिल हुए, उनको अपने गुरु में ही भगवान नजर आया। और उसी पूर्णता को देखने के लिए तुझे भी तो पूर्ण होना पड़ेगा। तुझे भगवान तब नजर आएगा जब तू भगवान हो जाएगा। भगवान ही भगवान को देख सकता है, संसारी नहीं देख सकता। इसलिए बैठते तो हजारों थे उनके साथ, पर उनको जो भगवान देखते थे वो सिर्फ चंद होते थे। कि बुद्ध के साथ बैठा है सारीपुत्र आनंद मोगलान, वो बुद्ध को भगवान देख रहा है। पीछे बैठे हुए कह रहे तो नहीं क्या पागलों की तरह भगवान भगवान, क्या बावले हुए पड़े हैं, बाहर निकलते नहीं, 24 घंटे बस पूछ की तरह गुरु के साथ चिपके हैं, कोई कहीं जाना नहीं आना नहीं।
गुरु कहे बैठ तो बैठ गए, खड़े हो तो खड़े हो जाए, 24 घंटे मरे पड़े हैं। ये क्या है इनको मिल रहा है यहां पर? बोर नहीं होते होंगे? साईं बाबा के पीछे जो सा है, कहीं श्यामा तात्या पाटिल चलता तो पीछे भी होते थे लोग, गांव वाले। वो कहते थे क्या मूर्ख है, घर क्यों नहीं जा रहे लोग? सारा दिन यहीं बैठ रहे थे, सत्संग पूरा हो गया, घर चलो, क्यों यहां बैठे हुए हैं? ये बाबा जहां जाए वहीं साथ में लिपके हुए हैं। तो उनको पीछे वालों को नहीं दिखता था भगवान, उन 2 को 4 को दिख रहा था ये भगवान है मेरा। क्यों? क्योंकि वो स्थिति उनकी अपनी भगवान की हो गई। भगवान ही भगवान को देख सकता है। पर बेटे और बाप में फर्क होता है कि बेटा भी बाप बन जाता है, पर बेटा बेटा ही रहता है, बाप बन जाता है तो बाप हो गया कहेगा। मैं कहूं कि आई एम द सन ऑफ मदन लाल कामरा, या मैं कहूं आई एम द फादर ऑफ मदन लाल कामरा, बाप तो मैं भी बन गया, 2 बेटे मेरे भी, उनके भी 3 बेटे। फर्क क्या हुआ? पर बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा, शब्दों का फर्क है। बाप बेटा, मदन लाल कामरा, राजेश कामरा। तो ऐसे ही गुरु नानक बाप, अंगद बेटा, पर बेटा भी बाप बन गया। परंतु समझ नहीं सकता ये संसार, क्योंकि ये खेल एक भगवान और भक्त के बीच में है। इसलिए बेटे को भक्त कहा गया, छोटा भगवान और बड़ा भगवान। बेटा ही भगवान है। विवेकानंद भगवान थे, राम परमहंस भगवान थे, पर दोनों में गैप क्या दिखाया? बाप और बेटा। फर्क इतना है, परमात्मा को जन्म विवेकानंद ने भी दे दिया अपने गर्भ से, परमात्मा को जन्म गुरु राम परमहंस ने भी दे दिया, परमात्मा को जन्म गुरु नानक देव ने भी दिया और अंगद ने भी दिया। क्योंकि देख वही सकता है जो उस स्थिति में पहुंचा। अर्जुन ही कृष्ण को देख सका भगवान के रूप में, सब नहीं देख सके। वहां पर युद्ध के मैदान में सब खड़े हुए थे, क्योंकि भगवान जैसी आंख चाहिए। भगवान देखने के लिए भगवान जैसी आंख चाहिए। जो संसार में कभी विरली घटनाएं घटती हैं, कोई इतना आसान नहीं होता है। क्यों? हम मरे हुए शरीरों में, हम शरीर से उठना ही नहीं चाहते। हमारे लिए वही संसार, वही अरे चल रहे, वहां चल, ये चल, वो देख, उसको ये कर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी मां, मेरा बाप। अरे यहां तक कि जिसका संसार के कर्म पूरे हो गए वो फंसा होता है संसार में। गृहस्थ पूरा होने के बाद भी संसार में फंसना अर्थ है कि तू जलती हुई आग के ऊपर जो सा चल रहा है, तुझे मालूम नहीं है। संसार के कार्य पूरे होने के बाद अगर तू संसार में है तो ऐसे ही है जैसे जलती हुई आग के ऊपर तू चल रहा है, पर तुझे एहसास नहीं हो रहा कि जिंदगी आगे बढ़ती जा रही है। कभी भी मौत खड़ी हो सकती है, एनी टाइम। परंतु ये अज्ञान के कारण जीवन व्यर्थ हो जाता है, ज्ञान की कमी होती है। द नॉलेज ऑफ बीइंग, इस जीवन की जोन सी है। अगर कथा मालूम हो कि जिंदगी है क्या, तो संसार के अंदर कोई भी ऐसी भूल नहीं कर सकता। कोई मूर्ख क्या करेगा? जिसको मालूम हो जाए वो मूर्ख है, गधा है क्या? परंतु संसार में जानने के बाद भी देख, कृष्ण की गीता कहती 1000 चलते हैं। गीता कह रही है उस समय की बात है, आज तो 1,00,000 चलते हैं। सोच, वो कहते हैं 1000 चलते हैं, यानी 1000 सुनते हैं, पर उनमें एक जोन से पहुंचने के लिए कहीं आखिरी स्थिति तक आता है। और उन 1000 फिर जो वो पहुंचे हुए हैं उनमें भी कोई एक मेरे द्वार में प्रवेश करता है। 1000 चलते हैं, एक पहुंचता है। कितनी जोन सी है? रिजल्ट परसेंटेज है 0.001, राइट? 0.001% पहुंचते हैं। है रानी? 0.001 आज कैलकुलेट कर ले कितने पहुंचते हैं। आज तू कैलकुलेट कर कि जब से सत्संग में बैठे कितने लोग पहुंचे, कितने पहुंचेंगे, यही से कैलकुलेट कर। पर मैं कहता हूं कि कलयुग के अंदर आकर परमात्मा ने बोनस दिया है। विश्वास कर, बोनस दिया है। क्योंकि कृष्ण भगवान का युग था द्वापर, अब है कलयुग। कलयुग में जो 0.001% है उसको परमात्मा ने उल्टा भी करा हो कि 1000 में 100 को भी मैं ले लूंगा, 10%। पर 10 चलने वाले नहीं होंगे, बोनस के बावजूद परमात्मा को पाना नहीं चाहेंगे। तो परमात्मा कहते मैं क्या करूं यार, ये तो बता, सेल का भी कोई लिमिटेशन होता है।
अरे सेल लगाने के लिए मैं कम से कम 10%, 50%, 70%, 90%, मैं 99% सेल पे लगा दिया। तू क्या चाहता, फोकट में मिल जाऊं? मैं फोकट में मिल जाऊं कहते हैं? 99% मैंने सेल पे लगाया है, और तू जो उनसे फिर भी मुझे नहीं चाहता। मैं इतना बुरा हूं क्या? एम आई सो डटी? क्या मैं इतना गंदा हूं कि तुझे मेरी प्यास नहीं जाग रही? परमात्मा भी हैरान है। युगों के अंदर वो बैठकर सिर्फ और सिर्फ सरप्राइज करता है। वो बैठे हुए देखता है, अगर इस सृष्टि को, तो सिर्फ सरप्राइज करता है, आश्चर्य करता है कि मैं इतना इजीली आने को तैयार हूं तेरे जीवन में, और तू मुझे प्राप्त करना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूं? क्योंकि अगर पानी की प्यास ही नहीं है तो पानी की दुकान सामने आ भी जाए तो जाएगा क्या? भूख ही नहीं है पेट के अंदर तो सामने दुकान, होटल आ भी जाए तो घुसेगा अंदर? यू डोंट नीड गॉड। तुझे परमात्मा चाहिए ही नहीं। तुझे परमात्मा का तेरे अंदर मुमुक्ष भाव ही नहीं है, तो परमात्मा कहते मैं आऊं कहां से? क्योंकि परमात्मा मुमुक्षु को मिलता है। परमात्मा कहता है कि तेरी यात्रा में तू अपनी पूरी की पूरी जिंदगी के खेल को समझ कि तू कहां पहुंचा है। अगर तूने कहीं गृहस्थ धर्म को पूरा किया है तो तू मुमुक्षु क्यों नहीं हो रहा? अगर तू गृहस्थ में है तो क्यों आर्त क्यों नहीं हो रहा? और अगर तू अथार्थी में शौक रखता है तो तू क्यों जिज्ञासु नहीं हो रहा? क्यों नहीं मुमुक्षु बन रहा? क्योंकि हर एक के जन्म की यात्रा आगे आगे बढ़ती है। पिछले जन्म में तेरे को समझ मौत के समय जो उनसे सत्य की तड़प लगी, तो अगले जन्म में तेरे को, जब तू जन्म लेगा, तेरे को सत्य का संग मिलेगा। कईयों को जवानी में जल्दी मिल जाता है कि नहीं? सबको नहीं मिलता तत्व ज्ञान, पर कईयों को जल्दी मिलता है। यंग में जैसे बैठे ना राहुल, इस उम्र में मिल गया, ज्ञान तो मिल गया ना, अब चलना ना चलना उसके हाथ में है ना। मिल गया किसी को 70 साल की उम्र में मिलता है, 60 में कहता पहले मिल गया होता। तिवारी कहें पहले मिल गया होता तो मजा ही आ जाता जिंदगी का। लेट मिला है महाराज थोड़ा, पर मिला तो सही। कहा ना, तू मुक्त होने में 5 मिनट लगा। परमात्मा के राज्य की यात्रा विश्वास कर 5 मिनट में होगी। ये संसार की यात्रा करने में ही तकलीफ हो रही है। आर्त पद तक समय लगता है, जिज्ञासु से ज्ञानी तक का समय नहीं है। जहां तू मुमुक्षु हो गया, संसार तेरा मिट गया, तेरे को परमात्मा पद पाने में फिर समय नहीं लगेगा। दैट इज वेरी स्पीडेबल, रॉकेट की स्पीड से है वो। घटना यहां से वहां तक की है, और ये तू कभी भी अंदर से डिटैच कर सकता है। तू अभी 2 मिनट के अंदर चिंतन मनन कर कर हटा सकता है संसार को कि नहीं? भाई तू इस चीज को मानकर बैठा है ना, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार। तू यही मान के बैठा ना, ये मेरा शरीर है, मेरा। अभी अगर तू कहेगी ये मेरा है, नहीं ये मेरा कहां से हो सकता है, ये मैंने इसमें बनाया क्या है यार, ये नखून मैंने बनाया क्या, ये भी अपने आप आ रहा है, काटना पड़ता है। ये मैंने बाल एक मैंने उगाया क्या, ये जो आ रहा है बीच में, काले में सफेद भी आ गया, ब्लैक एंड व्हाइट मैचिंग है। ये बाल ब्लैक एंड व्हाइट मैचिंग कैसे हो रहे हैं? सुबह मैं तो करके नहीं निकला कि दीपक भाई सुबह सुबह ब्लैक एंड व्हाइट करके निकले। ये तो ब्लैक कर सकते हैं, व्हाइट ब्लैक कौन करेगा? तो ये कॉम्बिनेशन, जैसे ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट पहन के चल रहा है आदमी, ऐसे ही ब्लैक एंड व्हाइट। तो हम सोचिए कि हम कर क्या रहे हैं। अगर ये दाढ़ी भी खुजाई तो कौन खुजा रहा है? तिवारी जी खुजा रहे क्या? कुछ भी नहीं है ही नहीं अपना। जब तेरा कुछ है ही नहीं तो तू कब्जा किसी का करके बैठा, फिर कहो मेरा घर है, हमारी गाड़ियां हैं, मेरा बेटा ये है, मेरा पोता है, ये फलाना है ढिकाना है। तेरी दाढ़ी पे हाथ लगाने के लिए भी तेरा कुछ भी नहीं अंदर चल रहा। तेरा क्या है? चाय भी सुबह पी तो पिलवाई किसी ने है, कप मुख तक लाने वाला भी तू खुद नहीं है। तो जब तेरा कुछ है नहीं तो इस चीज को पक्का कर ले, फॉरगेट एवरीथिंग। आज ही काम पूरा हो गया, बॉर्डर पार हो गया, पर बड़ा मुश्किल हो जाता। देखो एक इतनी सी बात, और मजे की बात, तेरा कुछ नहीं है, दूसरे की अमानत में ख्यानत कर रहा है, परमात्मा की दी हुई दौलत को तू लूट रहा है और अपना कब्जा करके बैठा हुआ है। और जिसको कब्जा करके बैठा है उसको शुक्राना भी नहीं करता कि तेरे कारण माल उसका और बाहर डंका अपना फुटवा रहा है। तेरा अकड़ता तू है, वो अकड़ता नहीं है, तू अकड़ता है। क्योंकि अगर उसने अकड़ना होता वो भारी आ जाता, वो साथ साथ थप्पड़ भी मारता, मुंह लाल हो गया होता।
अगर वो जोन से अंदर तेरे जीवन को चला सकता है तो मुंह पे थप्पड़ नहीं मार सकता आगे? क्यों? फिर वो कहता है कि मेरे थप्पड़ भी मारूंगा तो अपने को ही मारूंगा ना, इसको तो गधे को फिर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अपने को ही थप्पड़ मारता है। याद रख, जब तेरे शरीर को कोई पीड़ा होती है तो वो अपने को ही थप्पड़ मारता है, पर तेरे को फिर भी फर्क नहीं पड़ता। तो बुखार में आता है तो बुखार स्वयं तेरे को देता है, अपने शरीर को वो खुद दर्द देता है ताकि तू समझ सके। पर तेरा बुखार सही हो जाता है, तू कहता है डॉक्टर से दवाई ले, अच्छा हो गया, फिर वही कि वही। तू डॉक्टर का नाम करेगा ये डॉक्टर अच्छा है, तू अपने को अक्लमंद कहेगा मैं सुबह प्राणायाम करता हूं, वॉक करता हूं, 2 कोड़ी का प्राणायाम लुढ़क जाएगा, पता नहीं लगा। प्राणायाम वाले नहीं लुढ़कते क्या? अच्छी अच्छी दवाई और ट्रीटमेंट वाले नहीं लुढ़कते? बीच कैंडी लीलावती में मौतें नहीं होती? अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में मौत नहीं होती क्या? अरे अच्छे से अच्छा डॉक्टर नहीं मरता क्या? अच्छे से अच्छा डॉक्टर मर जाता है। वो किसी को चेक करवाना था, कार्डियोलॉजिस्ट है, मैंने पूछा भाई वो है ना कहां है, वो अपना फोन किया, वो कहता वो खुद ही मर गया। मैं कह लो, उसका खुद का ही हार्ट फेल हो गया। मैं दिखवाने जा रहा था एक जने, में कहा हार्ट को दिखाना है उसको, वो बेचारा खुद ही चला गया। अब बता, अपने हार्ट को भी नहीं बचा सकता वो। तो मौत परमात्मा से आती है, दर्द परमात्मा से आता है, वो अपने ही शरीर को कष्ट देता है। अपने शरीर को भी इसलिए कष्ट देता है कि तू जाग जाए, पर तू ऐसा निकम्मा है कि तू जागता नहीं है। तेरे को कुछ भी हो जाए तू ठीक हो जाता है, फिर भूल जाता है। अरे 2 कोड़ी का हर तकलीफ, हर दर्द परमात्मा अपने ऊपर लेता है तुझे जगाने के लिए। और क्या करे वो बेचारा? फिर कहता है 84 लाख, मैं 1,68,00,000 कह रहा हूं, 100% मारेगा वो, काटेगा, और काटना चाहिए उसको। अगर हम परमात्मा को आज भी उपलब्ध नहीं हो सकते हैं तो 100% उसे काटना चाहिए। जैसे कहते हैं कि जो तड़पा तड़पा के मारते हैं, मारना चाहिए तड़पा तड़पा कर। लायक है फिर तो इसके, कह दे नहीं, क्योंकि जिसने इतना अच्छा जीवन दिया, गुलाब जामुन का स्वाद दिलाया, अच्छे अच्छे सीन दिखाए, शरीरों के भोग दिलवाए, कपड़े अच्छे अच्छे पहनवाए, इतनी मस्ती करवाई उसने यार, तो उसको अगर हम अब भी कदर ना करें, तो अगर वो हमारे को सजा दे तो हम उसको क्यों ना कहें कि यार यू आर राइट, तेरी जो मर्जी है भाई, ठीक है, हमसे गलती हो गई। तो कल अगर मुंडी नीचे खड़े होकर वहां पर चढ़ाना है तो तेरी मर्जी है, और अगर उसको रिटर्न करना चाहता है तो अपनी यात्रा को मोड़ दे, गेट बैक। गलत रास्ते पे चला गया बहुत तू, जहां तुझे पहुंचना था उस रूट को तू छोड़ गया पीछे, कम बैक, बहुत आगे चला गया। तो जो जिज्ञासु है वो पीछे मुड़ता है, और जो मुमुक्षु होता वो परमात्मा के लिए तड़प लगा लेता है। जिज्ञासु का अर्थ है मुड़ गया, बस बहुत हो गया, जितना था हो गया, अब भागूंगा नहीं, और संसार के लिए मरूंगा नहीं, जितना है रिलैक्सफुली करूंगा, बस अब परमात्मा परमात्मा परमात्मा, गॉड गॉड गॉड। जिसने आज तक मुझे इतना कुछ दिया, मौज कराई, आंखें नहीं खींची, अंधा होता तो डंडा ले लेके भाग रहा होता। जिसने मेरे को आज तक जोन सा इतने शरीर के रस दिए, और मैं अब उस रस देने वाले के सिवाय संसार में कोई रस नहीं लूंगा, ऐसा अंदर तड़प, इसको कहते हैं जिज्ञासा। अभी जिज्ञासा है, पूर्ण नहीं हो गया। अरे जिज्ञासा रखेगा तो मुमुक्षु बनेगा, जिज्ञासा रखेगा तो मुमुक्षु बनेगा। चलने के लिए तैयारी तो करनी पड़ती है। घर से सोचा होगा ना जी सत्संग जाना है, तभी तो निकला। अगर सोचता ही नहीं तो निकला तभी जब तेरे अंदर इच्छा जागी कि मेरे को जाना है। ऐसे अगर परमात्मा के लिए तेरे अंदर इच्छा जाग जाए कि मुझे परमात्मा को उपलब्ध होना है, तो तभी मुड़ेगा ना, तभी चलेगा। और जब चलेगा तो वो तेरे ऊपर है। कि कोई कहते हैं जब चल रहे होते हैं 10 आदमी चलते हैं, 2 पीछे लुढ़के लुढ़के चल रहे हैं, 2 उधर चल रहे हैं, 1 उधर चला गया, जल्दी चल यार, कहते हैं कि नहीं कि क्या मुर्दे की तरह चल रहा है। तो फिर वो संत अपने आप क्या मुर्दे की तरह चल रहा है, चल भाग। जैसे बाहर कहते हैं ऐसे ही सत्य गुरु भी कहेगा, जिसका शौक देखेगा, क्या मुर्दे की तरह चल रहा है, चल भाग। जवानी में भाग नहीं रहा, क्योंकि बूढ़ा तो शरीर होता है, अंदर वो आत्मा थोड़ी बूढ़ी हो गई है, वो तो अजर है, वो सदा जवान है। तू जितना चाहे अंदर भाग ले, एक्सप्रेस वे है, अंदर की स्पीड तू रॉकेट से भी ज्यादा कर सकता है।
क्योंकि शरीर का हार्ट फेल हो सकता है, आत्मा का कोई हार्ट नहीं है, दैट इज विदाउट हार्ट, क्योंकि वो पूर्ण है अपने आप में, उससे सृष्टि बनी है, उससे हार्ट भी बना है, वो सृष्टि के सारे हृदयों की जोन सी है, परम शक्ति है। ऐसा खेल है वो। तो अगर हम उस सत्य को उपलब्ध होना चाहते हैं, परम तत्व तक पहुंचना चाहते हैं, इस जन्म को सफल करना चाहते हैं, तो हमें चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, क्योंकि संसार में यात्रा का अंत जो है कभी नहीं होगा अगर हम जीवन में इस संसार के पार जाने की इच्छा नहीं रखेंगे, लोक से परलोक तक जाने का अंदर हमारे भाव नहीं जागेगा। और उसके बाद अगर हमारी यात्रा में हम स्पीड लाएंगे तभी हम पहुंच सकते हैं। जितना स्पीड लाएंगे उतनी जल्दी पहुंचे, सिंपल है ना। तुम जितनी स्पीड से गाड़ी चलाते हो उतनी जल्दी पहुंच जाते हो, जितनी तेज चलते हो उतनी जल्दी पहुंचते हो। रुक रुक कर चलो, बैठ बैठ कर चलो, खाते पीते चलो, सोते हुए चलो, तो फिर नेचुरली पहुंचने में जो सा है, यहां से खार ईस्ट भी जाना हो 1 किलोमीटर भी, और तू बैठा रहे सोया रहे चल, बैठा रहे सोया रहे चल, तो पहुंचेगा कब? 1 किलोमीटर भी तेरा हो सकता है 1 दिन लग जावे कि नहीं। और अगर तू स्पीड से चले, रनिंग से चले, तो कितनी देर में? 5 मिनट में भी पार कर सकता है, भाग भाग के गया। और अंदर तो तेरे को जो सा स्पॉट है, अंदर तो तेरे रॉकेट तैयार हैं, वो यान तैयार हैं जो परमात्मा तक 5 मिनट में पहुंचते हैं, विद इन 5 मिनट्स, 2 मिनट में ही पहुंच जाता है। अब ये तेरे ऊपर है कि तू कब एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर पहुंचे जहां यान तैयार खड़े हैं, क्योंकि प्लेन को पकड़ने के लिए प्लेन तक तो पहुंचना पड़ेगा कि नहीं? ट्रेन को पकड़ने के लिए तो स्टेशन जाना पड़ेगा, ट्रेन तेरे घर में आएगी है। इसलिए सत्संग को जो सा है कहीं स्थान बनाया गया कि तू चल, थोड़ा पुरुषार्थी हो, तेरे अंदर शौक तो हो, देखा तो जाए कि यहां तू परमात्मा को पाना चाहता भी है कि नहीं, कि तू कहेगा मेरे घर में ही चलकर आ जावे प्लेन। घर में आएगा? घर में ट्रेन आ जाएगी? घर में तो नहीं आ सकती गाड़ी। तो गाड़ी कहां से छूटती है? जहां से छूटती है उसी को सत्य संग कहा। सत्य संग यानी द एरोड्रम, यानी द रनवे फॉर टेक ऑफ टू गॉड, टू कैच द फ्लाइट। तो जब तक ये यात्रा सत्य में हमारी नहीं पहुंचती, पूर्णता में नहीं पहुंचती, तब तक हम उसको स्वाद को ले नहीं पाएंगे। और जिस दिन स्वाद मिल गया उस दिन रुक नहीं पाएंगे। फिर जीवन में वही एक केंद्र रह जाता है जिसे परमात्मा कहा, और जिसे परमात्मा का केंद्र बिंदु मिल गया उसे परमात्मा मिल गया, क्योंकि फिर वो रह नहीं सकता उसके बिना। उसके खून के अंदर जर्ब कर जाएगा, जैसे ब्लड कैंसर होता है। वो कहता है ना बिसराते मर जावा, पल भी बिसरूं, घड़ी के बिसरूं राम को, तो ब्रह्म हत्या मोय होए। वो फिर ऐसे अंदर से पूरे के पूरे जोन से प्राणों से बोलता है। और जब ऐसी स्थिति बनती है तभी ये जन्म सफल होगा।